गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप हैं प्रेपोहलिक विद आकाशी के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सो आप करंट अफेयर्स के टच में बने रहें, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विस नेशनल बैंक की एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान दर्शाया गया है। मतलब कि स्विस नेशनल बैंक जो है वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सारे विश्व से बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी धनराशि को स्विस नेशनल बैंक में जमा कर रहे हैं। ये स्विट्ज़रलैंड का एक राष्ट्रीय बैंक है, जिस तरह हमारे भारत का RBI है उसी तरह से वहाँ का स्विस नेशनल बैंक है। तो भारत की वर्तमान समय में क्या रैंकिंग बताई गई है? 77 फ्रेंड्स, 77वीं रैंकिंग बताई गई है भारत की। मतलब कि भारत स्विस बैंक में अपनी धनराशि जमा करने में 77वें स्थान पर है। आगे इसकी डिटेल दी गई है, वो देखते हैं क्या है। स्विस नेशनल बैंक के द्वारा जारी की गई एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो 77वां है। ये क्या है? ये स्विट्ज़रलैंड का एक राष्ट्रीय बैंक है। इसके अलावा भारत की जो पिछले साल की मतलब 2018 की जो रैंकिंग थी वो क्या थी? 74। मतलब इस साल हमारे देश में जो धनराशि जमा करने की दर है उसमें गिरावट आई है। और कितने परसेंट गिरावट आई है? तो 5.8% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा और क्या डिटेल है? तो यूके यूनाइटेड किंगडम ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक धनराशि स्विस बैंक में जमा है। इसके अलावा जो देश स्विस बैंक में अपनी धनराशि को जमा करने के लिए बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है उस देश का नाम है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में कौन सा ऐसा देश है जिसने अपनी आर्मी पर $190 बिलियन की धनराशि अगले 10 वर्षों में खर्च करने का निर्णय लिया है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कोरोना पैंडेमिक के बाद चाइना अपने आसपास के पड़ोसी देशों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया है? $190 बिलियन की धनराशि अगले 10 वर्षों तक इसने अपनी आर्मी पर खर्च करने का निर्णय लिया है, जिससे कि इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि हो तो उससे बचा जा सके। आगे इसकी डिटेल दी गई है, वो देखते हैं क्या डिटेल है। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संपूर्ण विश्व की स्थिति को देखते हुए वर्तमान समय में अपनी सेना में बढ़ोतरी करने के लिए $190 बिलियन की धनराशि खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके बाद क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही कम आबादी वाला देश है। यहाँ पर कुल 2.5 करोड़ की आबादी है, जबकि हमारे यूपी की आबादी कुल 22 करोड़ है। इसके अलावा क्या बताया गया है? तो जो इनकी आर्मी है वो कुल 85,000 सैनिक की उस आर्मी में हैं। इसके अलावा क्या है? तो वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस पर का जो व्यय है वो कितना किया जाता है? तो $30 बिलियन ही उस पर क्या किए जाते हैं? खर्च किए जाते हैं, जिसे अब अगले 10 वर्षों में बढ़ाकर $190 बिलियन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि बताया जा रहा है, बिहार के उत्तरी भाग में असुविधा को दूर करने के लिए कौन से महासेतु का निर्माण किया गया है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोसी महासेतु जो कि पिछले 11 साल से बन रहा था, अभी वर्तमान समय में जाकर उसका समापन हुआ है। और ये ही बिहार की उत्तरी भाग में जो कोसी से लेकर मिथिलांचल तक का क्षेत्र है उसे जोड़ने का कार्य करेगा। आगे डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या बताया गया है? वर्तमान समय में बिहार के उत्तरी भाग में कोसी से मिथिलांचल तक के क्षेत्र को जोड़ने के लिए कोसी महासेतु का निर्माण किया गया है, क्योंकि और इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कुल 11 वर्षों के बाद समाप्त हुई है। इसके अलावा क्या बताया गया है? तो यह ब्रॉड गेज रेलवे सपोर्ट, मतलब कि ब्रॉड गेज रेलवे को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस सेतु की जो लंबाई है वो कितनी है? तो इस सेतु की जो लंबाई है वो है 1.88 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिच ने भारत की GDP ग्रोथ को 9.5 से घटाकर कितना बताया है? तो फिच ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने भारत की जो ग्रोथ है उसे 9.5 से घटाकर 8% बताया है। मतलब अगले वित्तीय वर्ष में जो हमारे भारत की GDP ग्रोथ होगी वो 8% होगी। आगे इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या बताया गया है? फिच एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा जो कि ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। मतलब फिच ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसमें भारत के अगले वित्तीय वर्ष की जो GDP ग्रोथ है वो 9.5 से घटाकर 8% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? किस प्राइवेट संस्था ने ई किसान धन
ई किसान धन योजना किस प्राइवेट बैंक के द्वारा शुरू की गई है? ऐसी बहुत सारी योजनाएं बहुत सारे बैंकों के द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान समय में HDFC वो बैंक है जिसके द्वारा किसान धन योजना शुरू की गई। इसका डिटेल क्या है? तो वर्तमान समय में भारत के प्राइवेट बैंक HDFC ने किसान धन योजना आरंभ की है। इस योजना में किसानों को मोबाइल के द्वारा SMS, मंडी के उचित मूल्य और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जो HDFC बैंक है, अब इसकी बात हुई है तो इसकी कुछ डिटेल भी देख लेते हैं। तो HDFC बैंक जो हमारा है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है और वर्तमान समय में जो इसके डायरेक्टर है वो कौन है? आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? भारत सरकार वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन बॉडीज एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए किसे दूत के रूप में नियुक्त किया है? मतलब भारत सरकार ने किसे दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, राजीव के चंद्रशेखर, इंद्रमणि राय, इंद्रमणि पांडे या फिर राजेश कुमार शेखावत। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर है वो है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जी जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जितनी भी उनकी संस्थाएं हैं उसके और इसके अलावा ILO और IUCN ये सभी जो संस्थाएं हैं उसके दूत के रूप में, भारतीय दूत के रूप में कार्य करेंगे। मतलब भारत का प्रतिनिधित्व, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वे कार्य करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या डिटेल है। तो भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में इंद्रमणि पांडे जी को भारत का दूत नियुक्त किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबंधित संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दूत के रूप में, सॉरी इट्स नॉट ऊंट, इट्स दूत, गलती से लिख गया है। तो दूत के रूप में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। इसके पहले राजीव के चंद्रशेखर जी के द्वारा को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनको रिप्लेस करके वर्तमान समय में कौन आ गए हैं? तो इंद्रमणि पांडे जी आ गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2021 को कैंसिल कर दिया गया है और ये किस देश में होने वाली थी? तो ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में होने वाली थी। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो कोरोना पैंडेमिक इस समय इतना बड़ा रीज़न है दोस्तों कि इससे बड़ा कोई रीज़न हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ को कैंसिल करने के लिए। आगे डिटेल क्या है? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2021 ऑकलैंड न्यूजीलैंड में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते इस मीटिंग को क्या कर दिया गया है? टाल दिया गया है। लेकिन जो 2020 की मीटिंग है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक समिट की, वो कहाँ पर? वर्चुअली की जाएगी, मलेशिया में। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहाँ पर किया जाएगा? तो मलेशिया इस कॉन्फ्रेंसिंग का होस्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं। किस देश की आर्मी ने निगार जौहर को प्रथम महिला जनरल के पद पर नियुक्त किया है? तो वर्तमान समय में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने निगार जौहर को अपने प्रथम महिला आर्मी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। डिटेल में देखते हैं क्या है। पाकिस्तान सरकार के द्वारा निगार जौहर को प्रथम महिला मेजर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात पाकिस्तान की हुई है तो उसके प्रधानमंत्री इस समय इमरान खान हैं और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद। आगे डिटेल देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है? केंद्रीय मत्स्य, पशु एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के लिए एक न्यूज़लेटर शुरू किया गया है। इसका जो पहला संस्करण है वो अभी शुरू किया गया है और ये जो न्यूज़लेटर रहेगा ये त्रैमासिक रहेगा। ये कैसा रहेगा? त्रिमासिक रहेगा। इसमें क्या बताया? और ये जो न्यूज़लेटर है इसका नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मत्स्य संपत्ति, मत्स्य पालन एवं सुरक्षा, जलीय जीवन एवं मत्स्य संपदा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? मत्स्य संपदा। मतलब कि हमारे केंद्रीय मत्स्य, पशु एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक न्यूज़लेटर शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? मत्स्य संपदा। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। डिटेल में क्या बताया गया है? केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जलीय कृषि एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक न्यूज़लेटर शुरू किया गया है जिसका प्रथम संस्करण का शुभारंभ किया गया है और इसका जो नाम है वो क्या है? मत्स्य संपदा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सीरीज़ अब यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।